Hello everyone. Inductive and deductive approach are two different methods that are used in language teaching. इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच के बारे में, जो कि रिलेटेड है लैंग्वेज टीचिंग से। तो लैंग्वेज में ये अप्रोच किस तरह से यूज होती है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का टॉपिक है ये, ठीक है। सो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोचेस आर टू डिफरेंट मेथड्स दैट आर यूज्ड इन लैंग्वेज टीचिंग। दो तरीके हैं जो हम यूज करते हैं लैंग्वेज टीचिंग में। क्या होता है इसके अंदर? Both approaches have their advantages and disadvantages, and the choice of which approach to use may depend on a variety of factors. यानी कि दोनों अप्रोचेस, इनके अपने एडवांटेजेस हैं, इनके अपने डिसएडवांटेजेस हैं, एंड कौन सी अप्रोच को आप यूज करने वाले हो वो डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि अभी लर्नर की क्या नीड है, क्या गोल्स हैं, टीचर की क्या प्रेफरेंस है, मैं किस तरह से पढ़ाना चाहती हूँ, एंड क्या एक्सपीरियंस है, एंड लैंग्वेज बिंग टॉट, कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है ना। दोनों तरीके देखेंगे। डिडक्टिव अप्रोच, द डिडक्टिव अप्रोच इन्वॉल्व स्टार्टिंग विद द जनरल रूल और प्रिंसिपल एंड देन मूविंग टू स्पेसिफिक एग्जाम्पल। पहले मैं यह समझाती हूँ। सपोज कोई रूल होता है, ग्रामर का कोई रूल हुआ, तो मैंने आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में वो रूल बताया। उस रूल को समझाने के बाद मैंने आपको एग्जाम्पल दिया या बताया कि बेटा आप देखो इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हो, ये इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको और अच्छे से समझाने के लिए, सपोज हम कोई लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं और मैंने आपको कोई ग्रामर का रूल बता दिया, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर माइट स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग द रूल्स फॉर फॉर्मिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या कर सकते हो? सब्जेक्ट, टू बी एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं बताती हूँ कि बेटा अगर आप देखते हो तो आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, और उसके बाद आपका अगर वी होता है तो उसके साथ प्लूरल लग जाता है, यानी कि वर लग जाता है। तो मैंने आपको रूल समझाया, उसके बाद एग्जाम्पल दिया, आई वॉज ईटिंग। यहां पे क्यों लगा बताइए? ये तो इस तरह से मैंने आपको पहले रूल समझाया एंड देन आई मूव टूवर्ड्स द एग्जाम्पल। तो इस डिडक्टिव अप्रोच में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक जनरल रूल से एंड देन हम लोग मूव करते हैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स या फिर एप्लीकेशन की तरफ। द एडवांटेज इज दैट इट कैन बी अ ग्रेट एंड एफिशिएंट वे टू टीच सर्टेन लैंग्वेज स्ट्रक्चर। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत ही अच्छा और एफिशिएंट तरीका हो सकता है किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने का या किसी भी लैंग्वेज स्ट्रक्चर को समझाने का। द लर्नर कैन क्विकली अंडरस्टैंड द रूल एंड अप्लाई इट टू न्यू सिचुएशंस। लर्नर इस रूल को समझ के इसको नई सिचुएशन में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। Now, the disadvantage is that it may not be as effective for helping learner develop their communicative skills or their ability to use the language spontaneously. तो इसका एक एडवांटेज ये हुआ कि आप कई सारे लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स बच्चों को पढ़ा सकते हो और बच्चा क्या कर सकता है ना, वो रूल एक बार समझ गया तो उसको नई नई सिचुएशन में लगा सकता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि ये बहुत इफेक्टिव साबित नहीं होगा जिसको अपने कम्युनिकेटिव स्किल्स बढ़ाने हैं, ठीक है। जिसको एकदम से लैंग्वेज स्पॉन्टेनियसली यूज करनी है, वहां पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पहले वो रूल लगाएगा, फिर वो उसका मतलब लगाएगा और फाइनली वो उसको अप्लाई करेगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट यस इट्स एट सम प्लेसेस इट इज एप्लीकेबल। देन कम्स इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच में देखो यहाँ पे क्या था, पहले रूल दिया फिर एग्जाम्पल की तरफ गए। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के साथ। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पहले दिया एंड देन हम बताते हैं कि बेटा देखो ये रूल है या ये प्रिंसिपल है जिसपे ये वर्क करता है। तो आपने इंडक्टिव अप्रोच में स्टार्ट किया स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स के साथ एंड देन आप एक जनरल रूल और प्रिंसिपल की तरफ बढ़ गए। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, आई वॉज ड्रिंकिंग या आई वॉज ईटिंग, एंड बेटा मैंने यहाँ पे वॉज लगाया क्योंकि यहाँ में सिंगुलर था या फिर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो बेसिकली ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे हो गया इंडक्टिव अप्रोच, जिसमें एग्जाम्पल पहले दिया गया एंड देन आपका जो क्या कहते हैं रूल है, प्रिंसिपल है, वो बाद में लगा। In language teaching, this might involve presenting learner with authentic language use such as text, conversations और videos. Language teaching में क्या होता है ना, इसमें हो सकता है कि लर्नर को आपने क्या किया, कुछ एग्जाम्पल्स दिए या फिर क्या करा, उनको टेक्स्ट दिखाए, कॉन्वर्सेशंस दिखाई, वीडियोस दिखाई, एंड अब आप बताओगे कि बेटा ये देखो ये क्या तरीका लग रहा है, कौन सा सेंटेंस आपको लग रहा है या कौन सा टाइप ऑफ टेंसेज यहाँ पे आपको लग रहा है यूज हुआ है। तो पहले आपने उनको एग्जाम्पल दिखाया, एग्जाम्पल दिखाने के बाद आपने उनको करा कि बेटा पैटर्न ढूंढो, रूल देखो कि क्या रूल है, ठीक है।
For example, the teacher might provide learner with a text that contain example of the present continuous tense. Suppose उन्होंने कोई एक सेंटेंस दिखाया I am working, तो ये present continuous tense हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटा ये अब बताओ कि पैटर्न क्या है इसके अंदर। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस दिखाने के बाद पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए बोल दिया गया। The advantage is that it can be more engaging and interactive for learner. It encourages them to be active participant in the learning process. Advantage ये है कि काफ़ी engaging and interactive हो सकता है ये learners के लिए, and ये encourage करता है उनको active participation के लिए। ठीक है, मतलब क्योंकि पहले वो लोग रूल देखेंगे, पैटर्न समझेंगे, तो उनके लिए ना थोड़ा सा एंगेजिंग रहेगा, क्योंकि उनको मजा आएगा, इंटरैक्टिव भी रहेगा। अगर वो कोई वीडियो, टेक्स्ट या कॉन्वर्सेशन के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले वो एग्जाम्पल समझ रहे हैं, उसके बाद उसका रूल निकालेंगे, है ना। और ये काफ़ी इफेक्टिव भी हो सकता है लर्नर को जो कम्युनिकेटिव स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि ऐसा बोला जाता है, तो उन्होंने वो बोला, अप्लाई किया, एंड उनको आइडिया लग गया कि इस तरह से होता है। सो लर्नर में डेवलप देयर कम्युनिकेटिव स्किल्स विद द हेल्प ऑफ दिस। Now, disadvantage is that it can be a slower and more time consuming process. Disadvantage ये है कि ये slower हो सकता है और काफ़ी time consuming process हो सकता है, एंड लर्नर्स को शायद ज़्यादा गाइडेंस एंड सपोर्ट की ज़रूरत हो इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा है। कि अगर आई एम वर्किंग, आई एम ईटिंग, वी आर प्लेइंग, तो सपोज इतने सारे, तो लेकिन पैटर्न क्या है, कौन सा टेंस है, तो वो समझने में कुछ लोगों को टाइम लग सकता है जो बिल्कुल नया नया स्टार्ट कर रहे हैं सीखना। ठीक है, इन प्रैक्टिस मैनी लैंग्वेज टीचर यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अप्रोचेस, यानी कि नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं, दोनों अप्रोचेस के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जाम्पल, दे मे यूज अ डिडक्टिव अप्रोच टू टीच बेसिक ग्रामर रूल्स, बट देन यूज एन इंडक्टिव अप्रोच टू रीइंफोर्स दीज रूल्स एंड हेल्प लर्नर अप्लाई देम व्हेन नेसेसरी। तो वो डिडक्टिव अप्रोच भी यूज कर सकते हैं जब उन्हें बेसिक ग्रामर रूल पढ़ाना है, जिसमें पहले रूल समझाएंगे फिर एग्जाम्पल देंगे, या इंडक्टिव अप्रोच यूज कर सकते हैं जिसमें पहले एग्जाम्पल देंगे ताकि उनको वो रूल उनको अच्छे से और समझा पाए एंड अप्लाई करवा पाए जहां पे भी नेसेसरी। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो, एंड इसकी जो है बाकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगी। ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, एंड साथ के साथ आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस हैं वहाँ पे बीएड, एमएड एंड नेट से रिलेटेड जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या मेरी किसी भी वीडियो से आपको फ़ायदा होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है बाय मी अ बुक का, वो यूज़ करके यू कैन बाय मी अ बुक। इट इज़ अप टू यू हाउ मच यू वांट टू पे। एंड साथ के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं ना, अगर कोई भी डाउट है या कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको कहाँ पे दिक्कत हुई। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।